Spanish tragedy, and today we are going to discuss the key facts. These are the key facts in Spanish tragedy by Thomas Kitty. यानी अब हमने जो इस ट्रेजेडी की जो मेन बातें वो तो हमने डिस्कस कर ली है कि ट्रेजेडी में मतलब उसकी समरी क्या थी, उसमें स्टोरी क्या थी, उसके थीम्स क्या थे, ट्रेजेडी क्या थी, कैरेक्टर लिस्ट क्या थी, हम सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब उसमें एक अहम बात ये थी कि की फैक्ट्स क्या होते हैं कि जब कोई एक ड्रामा, कोई स्टोरी, कोई नावल कुछ लिखा जाता है उसमें कोई की फैक्ट्स होते हैं, यानी उसके स्टार्ट से लेकर एंड तक उसमें क्या क्या चीज़ें रोनुमा हुई थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो की फैक्ट्स इन स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस किड है। ठीक हो गया। नरेटर कहते हैं कि जो मतलब है कि उसमें जो नरेटर है, जो बयान करने वाला है, जो उसमें मतलब जो हम समटाइम उसको फर्स्ट पर्सन नरेटर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें नरेटर कौन है? एंड्रिया एंड रिवेंज। ठीक हो गया। ये नरेटर है, यानी नरेटर कहते हैं, नरेट का मतलब बयान करने वाले, ये लोग हैं तो बयान करने वाले। आपको याद होगा कि हमने एंड्रिया और रिवेंज के बारे में पढ़ा था। ये वो कैरेक्टर हैं जो शुरू में यानी जिनके पास मतलब ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि पीछे ऑडियंस में बैठ गए। एंड्रिया को तो शुरू में डेथ हो गई थी, लेकिन इसके साथ इन्होंने मतलब वहाँ की जो मेन स्पिरिट्स थी उनसे इन्होंने परमिशन लेने के बाद इन्होंने कहा हमने अपना रिवेंज लेना है। उस रिवेंज के सिलसिले में यहाँ पे ये रिवेंज भी बेसिकली एक स्पिरिट ही है। ठीक हो गया। तो ये आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये ऑडियंस में बैठ के उस सारे मामले को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक हो गया। तो नरेटर इस स्पेनिश ट्रेजेडी में एंड्रिया एंड रिवेंज है। ठीक हो गया। सेकंड है कि क्लाइमैक्स कि जी एक स्टोरी का राइजिंग एक्शन होता है, फॉलिंग एक्शन होता है, क्लाइमैक्स होता है कि क्लाइमैक्स इसमें कहाँ पे आता है, क्या था क्लाइमैक्स है स्टोरी का? द मर्डर ऑफ द डॉन होरेशियो। होरेशियो कौन था? हायरोनीमो का बेटा था। इसकी जब डेथ होती है तो स्टोरी एट द क्लाइमैक्स होती है। तो तब ये ट्रेजेडी क्या होती है? एट द क्लाइमैक्स होती है। तो इस स्टोरी में क्लाइमैक्स कहाँ आता है? एट द मर्डर ऑफ द डॉन होरेशियो। होरेशियो की डेथ पर आई थिंक सेकेंड एक्ट में और फिफ्थ में इसकी डेथ रोनुमा होती है। तो उस दौरान क्या है, ये क्लाइमैक्स होता है इसका। ठीक है। फिर प्रोटैगनिस्ट कहते हैं द डोमिनेटिंग फिगर ऑफ द स्टोरी, द डोमिनेटिंग फिगर ऑफ द ड्रामा, यानी उस कहानी का जो सबसे अहम किरदार है उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। तो हायरोनीमो इस होरेशियो का जो फादर था वो क्या था? इज द प्रोटैगनिस्ट द नाइट मार्शल ऑफ स्पेन। स्पेन का नाइट मार्शल था। होरेशियो का फादर हायरोनीमो प्रोटैगनिस्ट था। ये ज़हन में रखें। ये प्रोटैगनिस्ट कौन है? हायरोनीमो है। अब इसका एक एंटागोनिस्ट है जो इसके एंटी थे। इस पूरे ड्रामे में एंटागोनिस्ट का दो बंदे थे। कौन से हैं? लोरेंजो और बाल्थाजार। लोरेंजो को प्राइमरी एंटागोनिस्ट कंसीडर किया जाता है और बाल्थाजार को सेकेंडरी एंटागोनिस्ट, यानी ये पहला एंटागोनिस्ट है और ये सेकंड एंटागोनिस्ट है। तो इसमें एंटागोनिस्ट लोरेंजो और बाल्थाजार। उसके बाद है सेटिंग, यानी सेटिंग इसकी कहाँ पे की गई। सेटिंग का टाइम क्या था? लेट 16th सेंचुरी था। आई थिंक ये 1582 टू 1592 के इस ड्यूरेशन के दौरान ये लिखा गया था, ये ट्रेजेडी लिखी गई थी। ठीक हो गया। तो इसका टाइम क्या था? लेट 16th सेंचुरी कंसीडर किया जाता है। उसके बाद सेटिंग ऑफ द प्लेस, टाइम प्लेस, सेटिंग ऑफ द प्लेस क्या थी? द स्पेनिश एंड द पोर्तुगीज कोर्ट स्टेट ऑफ स्पेनिश किंग कोर्ट, यानी स्पेन की जो पुर्तगीज की कोर्ट थी, द पुर्तगीज कोर्ट थी या स्टेट ऑफ स्पेनिश किंग कोर्ट, उसकी सराउंडिंग्स की जो भी स्टेट थी वहाँ पे इस ड्रामे की सेटिंग ऑफ द प्लेस की गई, यानी वहाँ पे ये ड्रामा रोनुमा हुआ। ये हमने क्लाइमैक्स पढ़ा था। ये देखें फॉलिंग एक्शन, इस स्टोरी का फॉलिंग एक्शन कहाँ पे आता है। ठीक है। और इसमें आपको चंद बातें अहम जो ज़हन में रखने की होती हैं कि आपको एक तो प्रोटैगनिस्ट का पता हो, एंटागोनिस्ट का पता हो, फॉलिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन का, नरेटर का, ये चीज़ों का आपको पता होना लाजमी है। अब इसका फॉलिंग एक्शन है, क्लाइमैक्स का था द मर्डर ऑफ द डॉन होरेशियो था। फॉलिंग एक्शन है आफ्टर किलिंग लोरेंजो एंड बाल्थाजार। लोरेंजो और बाल्थाजार को किसने किल किया था? आपको याद होगा हायरोनीमो ने किया था और इसके साथ बेलेम्बीरिया भी थी, उसकी भी कुछ एफर्ट्स थी। इन्होंने लोरेंजो और बाल्थाजार का मर्डर किया था। फॉलिंग एक्शन में क्या है? आफ्टर किलिंग लोरेंजो एंड बाल्थाजार, हायरोनीमो रन्स ऑफ
टू कमिट सुइसाइड, यानी इनको मारने के बाद क्या करता है हेरोनिमो, भागता है टू कमिट सुइसाइड, के वो मतलब खुदकुशी करना चाहता है। लेकिन द किंग, द वाइसराय एंड द ड्यूक ऑफ कैस्टाइल क्या करते हैं, अटेम्प्ट टू स्टॉप, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं कि क्यों तुम सुइसाइड करना चाहते हो, बट बीटिंग ऑफ हिज टंग, लेकिन वो क्या करता है अपनी जबान को काटने की कोशिश करता है, ठीक है, यानी उसकी जो पोजीशन जो बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी। अ नाइफ टू शार्पन हिज पेन, क्या करता है वो कहता है कि मुझे एक छुरी चाहिए, नाइफ टू शार्पन हिज पेन, ताकि वो अपने उस पेन को क्या कर सके, तेज कर सके, सो ही कैन राइट अ कन्फेशन, यानी कन्फेशन कहते हैं कि किसी चीज का एतराफ करना, सो ही कैन राइट अ कन्फेशन, ताकि वो कन्फेशन को, उस चीज को राइट कर सके, अपना उस चीज का एतराफ करके जाए, ठीक हो गया। stabs himself and Duke of Castile, वो क्या करता है, यानी stabs himself and Duke of Castile, यानी फिर वही चीज वो अपने आप को Duke of Castile को चबो देता है, और ये भी उसकी यहाँ पे भी उसकी डेथ हो जाती है। ये है स्टोरी का फॉलिंग एक्शन के जो हेरोनिमो है, ठीक हो गया। इसकी जब ये मर्डर करने के बाद सुसाइड की कोशिश करता है, तो यहाँ पे स्टोरी का एक फॉलिंग एक्शन आ जाता है, ठीक हो गया। अब इसके बाद टोन, इस ट्रेजेडी का टोन क्या है, एरोनिक भी था। एरोनिक कैसे था, जैसे आपको मैंने बताया था, ड्रामेटिक आयरनी पाई जाती है इसमें। ड्रामेटिक आयरनी क्या थी कि जिसमें ऑडियंस को पता हो कि स्टेज पर जो कुछ परफॉर्म किया जा रहा है, ऑडियंस आर वेल अवेयर ऑफ अबाउट दिस परफॉर्मेंस, यानी ऑडियंस उसके बारे में जानते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर्स बजाते खुद हैं उनको कुछ नहीं पता होता उसके बारे में, तो उसको एरोनिक कहते हैं। एरोनिक कहते हैं यानी किसी दूसरे अल्फाज में बात को बयान कर देना, यानी बात कुछ हो उसका मतलब कुछ हो, उसको एरोनिक कहते हैं। सीरियस भी था इसका टोन, ठीक हो गया, और ट्रेजेडी भी था, ट्रेजिक भी था, सीरियस भी था, एरोनिक भी था, स्टोरी का टोन था, यानी कहीं पे एरोनिक था, कहीं पे सीरियस हो जाता था, कहीं पे ट्रेजिक भी था। थीम इसमें क्या है, थीम आपको भी याद होंगे कि जस्टिस था, रिवेंज था, लव था, मेमोरी, फॉर्च्यून, रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस, ये सब इसके थीम्स हैं। तो ये सब चीजें इस इफेक्ट्स में पाई जाती हैं। मोटिव्स इसके क्या थे, क्लासिकल वर्ड वर्सेस क्रिश्चियन वर्ड, यानी इसका मोटिव क्या था, क्लैश बिटवीन अ क्लासिकल वर्ड वर्सेस क्रिश्चियन वर्ड। मैकियावेलियनिज्म, ठीक हो गया, मैकियावेलियनिज्म, इसको क्या पढ़ेंगे, मैकियावेलियनिज्म, ठीक हो गया। ये वर्ड मैकियावेलियनिज्म का मतलब होता है यानी कि एक जगह पे जो किंग अकॉर्डिंग टू हिज रूल्स कोई सिस्टम क्रिएट करना है, जिसको मैकियावेलियनिज्म कहते हैं, ठीक हो गया। एंटीथेसिस एंड एरोनी, एरोनी वही पुरानी बात है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। एंटीथेसिस कहते हैं कि जिसमें एक कैरेक्टर डायरेक्ट किसी दूसरे के एंटी हो, खिलाफ हो, उसमें एंटीथेसिस, यानी इसमें एंटीथेसिस भी पाया जाता है कि मुख्तलिफ कैरेक्टर्स जो एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट डायरेक्टली एक दूसरे के एंटी है, मुखालिफ है, ठीक हो गया। सिंबल इसमें क्या जाती है, इसमें सिर्फ एक सिंबल है, द ब्लडी हैंडकरचीफ, वही हैंडकरचीफ जो उसने यहाँ पे मंगवाई थी, इसने हेरोनिमो ने मंगवाई थी अपनी उस पेन को तेज करने के लिए, जो वही ब्लडी हैंडकरचीफ है, इट इज यूज्ड एज अ सिंबल इन दिस ट्रेजेडी। आई थिंक आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि इसमें की फैक्ट्स क्या थे, नरेटर, क्लाइमेक्स, प्रोटैगनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सेटिंग ऑफ द टाइम, सेटिंग ऑफ द प्लेस, फॉलिंग एक्शन, टोन, थीम्स, मोटिव एंड सिंबल, ये सब इसके क्या हैं, की फैक्ट्स हैं। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड और चीज को डिस्कस करेंगे।